यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को सुबह 10 बजे नमाज जनाजा के बाद किया जाएगा सुपुर्दे खाक। मोहम्मदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की गई तैनाती। मुख्तार अंसारी का शव देर रात उसके पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया गया। बांदा से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से लाया गया शव। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह के मुताबिक देर रात सौंपा गया मुख्तार का शव, इसलिए रात में सुपुर्दे खाक करना संभव नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। मुख्तार के विसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों के सामने किया गया पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम को दिया अंजाम। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। बांदा की सीजेएम गरिमा सिंह देंगी रिपोर्ट। मुख्तार के बेटे उमर ने पिता की मौत को साजिश बताया, कहा उन्हें जेल में दिया जा रहा था स्लो पॉइजन। मुख्तार और बेटे उमर की बातचीत का ऑडियो आया सामने। मुख्तार ने कहा था बॉडी काम नहीं कर रही है, बैठ तक नहीं पा रहा हूं। सिबगतुल्लाह अंसारी का आरोप, प्रशासन मुख्तार की मौत का बहाना बना रहा है। सभी लोग इस साजिश में शामिल हैं। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में धारा 144 लागू। प्रयागराज और मैनपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से निवर्तमान बसपा सांसद अफजाल अंसारी की फोटो सामने आई। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने संवेदना प्रकट करने के लिए मुलाकात की। मुख्तार की मौत पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, परिवार के आरोपों की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया, कहा सरकार मनमानी ढंग से खास वर्ग के विरोधियों को मार रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, जेल में अपराधी भी सुरक्षित नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर अटैक, कहा यूपी में कानून का नहीं बंदूक का शासन चल रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, वोट बैंक के लिए मुख्तार अंसारी की मौत को मुद्दा बना रहा विपक्ष। सवाल उठाने वालों को बीजेपी का जवाब, सिद्धार्थनाथ बोले सपा बसपा ने हमेशा मुख्तार को संरक्षण दिया। राष्ट्रपति मुर्मू आज 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा सम्मान समारोह। 5 में से 4 विभूतियों को मरणोपरांत दिया जा रहा है भारत रत्न। लालकृष्ण आडवाणी के अलावा पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन सम्मानित। स्वास्थ्य कारणों की वजह से राष्ट्रपति भवन में लालकृष्ण आडवाणी की उपस्थिति की संभावना कम। 31 मार्च को घर पर जाकर सम्मान देंगे राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। 1823 करोड़ के आयकर नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नवी सूची। 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस ने राजस्थान के राजसमंद और भीलवाड़ा से 2 उम्मीदवार बदले। कर्नाटक के बेल्लारी, चामराजनगर और चिकबल्लापुर से 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। कांग्रेस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से सीपी जोशी को मैदान में उतारा, जबकि राजसमंद से अब दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है कांग्रेस। मैनिफेस्टो पर उत्तर दक्षिण में रैली भी करेगी कांग्रेस। एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। मुंबई में शाम 4 बजे किया जाएगा नामों का ऐलान। एनसीपी शरद की पहली सूची में बारामती से सुप्रिया सुले को टिकट मिलना पक्का। वर्धा से अमर काले, अहमदनगर से नीलेश लेंके और रावेर से रविंद्र पाटिल को मिल सकता है टिकट। महाराष्ट्र में आज 2 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है शिवसेना उद्धव गुट। संजय राउत बोले, अभी हमारे हिस्से की 5 सीटों पर ऐलान होना बाकी। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, कहा 5 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, हमने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। कांग्रेस के फ्रेंडली फाइट वाले बयान पर भड़के संजय राउत, पूछा क्या महाराष्ट्र समेत पूरे देश में फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, महाराष्ट्र की 3 सीटों पर अब भी विवाद, एमवीए में चल रही चर्चा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें बनेंगी, एक केंद्र में दूसरी हिमाचल में। रोड शो के दौरान बोली कंगना, मंडी के लिए मैं कोई हीरोइन या स्टार नहीं, बेटी हूं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। 31 मार्च को इंडी गठबंधन की दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत गठबंधन के सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। विपक्ष की रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी शामिल होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी लेंगे हिस्सा। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नई याचिका दायर की गई, पहले भी हाईकोर्ट ऐसी याचिका खारिज कर चुका है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच को मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ उगाही का आरोप। आरएसएस ने फेक पोस्ट को लेकर नागपुर पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की, लोगों से भी आधिकारिक बयान पर विश्वास करने को कहा।
भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा ने 23 पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरों के चुंगल से बचाया। समुद्री लुटेरों ने भारतीय सैनिकों के सामने टेके घुटने। झारखंड के जमशेदपुर में आग का कहर। बर्मा माइंस इलाके में लाल बाबा ट्यूब कंपनी में आग लगने से दहशत। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की जांच जारी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक होने की संभावना। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें हफ्ते उछाल दर्ज। ऑल टाइम हाई 642 अरब 63 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब के बीच होगी टक्कर। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में होगा मैच। शाम 7:30 बजे दोनों टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत। 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर काबिज। विराट कोहली बने सिक्सर किंग। डिविलियर्स और क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। आईपीएल में किसी एक टीम के लिए लगाए सबसे ज्यादा छक्के।